हर 100 खबरें देखते हैं रफ्तार से। मधेपुरा में चुनाव प्रचार के दौरान मधेपुरा से प्रत्याशी पप्पू यादव की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने तुरंत डॉक्टरों को बुलाया। इसके बाद डॉक्टर पप्पू यादव की जांच में लग गए। बेगूसराय में गढ़पुरा प्रखंड के कोरिये गांव में सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार के रोड शो में काला झंडा दिखाकर युवकों ने अपना विरोध किया। इस दौरान दोनों समर्थकों के बीच हाथापाई और मारपीट भी हो गई। सीतामढ़ी लोकसभा इलाके से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रहे ठाकुर चंदन सिंह ने एनडीए प्रत्याशी पर बड़ा आरोप लगाया है। निर्दलीय प्रत्याशी ने कहा कि उन्हें जेडीयू प्रत्याशी के समर्थन में अपना नामांकन वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी ने आशंका जताई है कि एनडीए प्रत्याशी का समर्थन नहीं करने पर कहीं उनकी हत्या न करा दी जाए। इस मामले को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी ने लिखित शिकायत सीतामढ़ी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी से की है और नगर थाने में भी लिखित शिकायत की है। अररिया में नरपतगंज के महथवा में तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के उम्मीदवार सरफराज आलम के लिए प्रचार किया। तेजस्वी यादव ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी पहुंचे जयनगर। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के एनडीए समर्थित जेडीयू उम्मीदवार आरपी मंडल के पक्ष में रोड शो किया। रोड शो में मंत्री विनोद नारायण समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। मंत्री विनोद नारायण झा ने कहा कि बिहार की 40 सीटों पर एनडीए भारी मतों से जीतेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के विवादित बयान पर पलटवार किया। कहा, जिन्हें खुदीराम बोस से परहेज होगा उन्हें वंदे मातरम से भी परहेज होगा। गोपालगंज में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एनडीए उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। सिवान में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने लालू को जहर देकर मारने वाले बयान पर कहा कि राबड़ी देवी इस तरीके के बयान देकर चुनाव के समय में लोगों की भावनाओं को भड़का रही है। मोतिहारी में बीजेपी के स्टार प्रचारक और अभिनेता मनोज तिवारी ने केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह के लिए प्रचार किया। इस दौरान मनोज तिवारी ने राबड़ी देवी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि सहानुभूति के लिए राबड़ी देवी ऐसा बयान दे रही है। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि उन्हें झारखंड सरकार पर विश्वास रखना चाहिए, तो वहीं बीजेपी ने कहा कि राबड़ी को न्याय व्यवस्था पर भरोसा क्यों नहीं है। आरजेडी कांग्रेस के दावे पर बोले मंत्री रामनारायण मंडल, लोगों को भावनात्मक रूप से प्रभावित कर वोट लेने की राजनीति कर रहे हैं दोनों दल। हेलीकॉप्टर से वाल्मीकि नगर के नरकटियागंज में पहुंचे बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव और सांसद सतीश चंद्र दुबे के साथ उनके पैतृक गांव हरसरी पहुंचे। सांसद के घर में नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश होगी। 27 मंडल अध्यक्षों ने इस्तीफा दिया था। इन सभी को किया जाएगा सम्मानित। खगड़िया में लोकसभा चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन। सभी दलों ने जहां चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा दी है, वहीं निर्दलीय उम्मीदवार नागेंद्र सिंह त्यागी ने रोड शो किया। सिवान में बड़हरिया के विधायक श्याम बहादुर सिंह ने एनडीए उम्मीदवार कविता सिंह के नॉमिनेशन में अलग अंदाज में वो दिखाई दिए। विधायक ने गाड़ी के ऊपर ठुमके भी लगाए। और इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं रांची, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास इस वक्त पदयात्रा कर रहे हैं और तस्वीरें मिल रही हैं। हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि झारखंड की राजधानी रांची में इस वक्त मुख्यमंत्री रघुवर दास, दरअसल कांके प्रखंड का ये इलाका है जहां से होकर गुजरनी है मुख्यमंत्री रघुवर दास की पदयात्रा को। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर तमाम तरह की तैयारी की गई है। हम आपको बता दें कि 23 तारीख को प्रधानमंत्री का भी रोड शो यहां पर होना है रांची में, तो मुख्यमंत्री उसको लेकर भी वहां पर तमाम तरह की तैयारियों में जुटे हैं। और आप देख सकते हैं कि संजय सेठ के पक्ष में लोगों से वोटिंग की गुहार करते हुए मुख्यमंत्री इस वक्त नजर आ रहे हैं।
तो इन तस्वीरों को आप देखिए कि किस तरीके से बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता खासे उत्साहित वहां पर नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से शुरू करते हैं 100 शहर 100 खबर। समस्तीपुर के नारायणपुर में लोगों ने वोट बहिष्कार करने का ऐलान किया है। उजियारपुर के मोहिउद्दीन नगर प्रखंड का नारायणपुर गांव नदी के किनारे बसा है, जहां जाने के लिए ना तो कोई सड़क है और ना ही कोई पुल। बक्सर सेंट्रल जेल गेट पर अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। बाल बाल बचे सुरक्षाकर्मी, बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। मसौड़ी के गांधी मैदान में उपद्रवी युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान युवकों ने स्ट्रीट लाइट के स्विच बोर्ड को पटाखा लगाकर उड़ा दिया। वहीं बंद पड़ी दुकानों में भी तोड़फोड़ की। मधेपुरा में पारिवारिक कलह की वजह से एक पति ने पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, पति ने अपनी 6 वर्षीय मासूम बेटी की भी चाकू मारकर जान ले ली। बेगूसराय के एक मार्केट कॉम्प्लेक्स में चोरों को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और खंबे से बांधकर उसकी जमकर पिटाई की और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बक्सर की इटाढ़ी थाना पुलिस ने बाइक लूटकांड का खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास एक लूट की बाइक समेत लूट के लिए इस्तेमाल की गई बाइक के अलावा 2 मोबाइल भी बरामद किए हैं। पूर्णिया में रफ्तार का कहर देखने को मिला। सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। डगरुआ थाने के बेलगच्छी के पास NH-31 पर हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि 2 युवक बाइक से एक शादी समारोह से लौट रहे थे। रास्ते में बाइक कार से टकरा गई। मौके पर ही दोनों युवकों की मौत हो गई है। नवादा के अकबरपुर खनपुरा गांव में हाईटेंशन तार की चिंगारी से खेत में आग लग गई। आग से 3 एकड़ गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। मोतिहारी और बेतिया के बॉर्डर पर सड़क की जर्जर हालत से लोगों में गुस्सा है। गुस्साए लोगों ने बेतिया और रक्सौल रोड को जाम कर दिया। लोगों का कहना है कि अगर रोड नहीं बनता है तो वोट भी नहीं होगा। भोजपुर जिले में एक बार फिर से सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में एक महिला बुरी तरीके से जख्मी हो गई थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिवार वालों ने आरा बक्सर पर बिहिया चौराहे के पास सड़क को जाम कर दिया। आरा के सरकारी अस्पताल में आजकल आवारा कुत्तों की हुकूमत चल रही है। सदर अस्पताल के वार्ड में मरीज की जगह पर आवारा कुत्ते आराम फरमा रहे हैं, जिसकी वजह से मरीजों और तीमारदारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खगड़िया में आगामी 23 अप्रैल को लोकसभा के चुनाव में वोटिंग होगी, जिसको लेकर मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इससे अधिक लोग अपने मत का इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए खगड़िया के निजी स्कूल में बच्चों ने जागरूकता रैली निकाली। मधेपुरा में 13 लोकसभा क्षेत्र के जिला मुख्यालयों में जेडीयू के उम्मीदवार दिनेश चंद्र ने रोड शो किया और एनडीए के पक्ष में वोट देने की अपील की। मुंगेर में रियारपुर थाना इलाके के कल्याण टोले में 11,000 पोल पे बिजली ठीक कर रहे बिजली मिस्त्री को करंट लग गया, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद नाराज ग्रामीणों ने हंगामा किया। मुंगेर विश्वविद्यालय इसी साल से लागू करेगा UMIS सिस्टम। ऑनलाइन होगी नामांकन प्रक्रिया, सिंडिकेट में पारित हुआ प्रस्ताव। मुंगेर में 4 दिवसीय पोलिंग पार्टी के प्रशिक्षण कार्यक्रम के चौथे दिन 100 पोलिंग पार्टी को ईवीएम और वीवीपैट संचालन से जुड़ी हुई तकनीकी जानकारी दी गई। मधेपुरा में तेज रफ्तार पिकअप वैन ने महिला समेत 4 बच्चों को कुचल दिया। हादसे में 2 मासूमों की मौके पर ही मौत हो गई। शब-ए बारात के मौके पर बिहार शरीफ के बड़ी दरगाह सहित सभी मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों में मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने रात भर जागकर इबादत की और कुरान शरीफ की तिलावत कर मस्जिदों में नमाज पढ़ी। किशनगंज में पारंपरिक तरीके से शब-ए बारात का त्योहार मनाया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रात में कब्रिस्तानों में जाकर अपने पूर्वजों के लिए दुआएं मांगी। मुख्यमंत्री रघुवर दास के झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर दिए गए बयान पर जमशेदपुर से जेएमएम प्रत्याशी चंपई सोरेन ने पलटवार किया। कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। जयप्रकाश भाई पटेल को लेकर जेएमएम और आजसू में जुबानी जंग जारी है। जहां जेएमएम ने इसे पटेल के लिए आत्मघाती कदम बताया, तो आजसू ने
इसे स्वाभिमान की राजनीति कहा। पाकुड़ जिले में 35 मॉडल बूथ बनाए जाएंगे। इन बूथ पर मतदाताओं को फीडबैक फॉर्म मिलेगा। इसे भरकर मतदाता जमा कराना होगा। पाकुड़ डीसी कुलदीप चौधरी ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश पर मॉडल बूथ बनाए जा रहे हैं। चाईबासा से कांग्रेस उम्मीदवार गीता कोड़ा ने अपना नामांकन तो कर दिया है। अब बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मण गिलुआ कल अपना नामांकन करेंगे। देवघर के जिला परिषद उपाध्यक्ष और कांग्रेस के नेता संतोष पासवान को सरकारी काम में बाधा डालने और ठेकेदार को धमकाने के आरोप में जेल भेज दिया गया है। चाईबासा में सुंदरी बेड़ा पंचायत के गुंडई गांव में कुल्हाड़ी से काटकर एक ग्रामीण की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। रांची में 13 दिन पहले हुई अनवरुल नामक व्यक्ति की मौत के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस ने अनवरुल के शव को कब्र से निकालकर जांच शुरू की। दुमका में हसडीहा थाना इलाके के बेजा गांव में युवक युवती के शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों के शव पेड़ से लटके हुए मिले हैं। हजारीबाग और रामगढ़ की सीमा पर मांडू में एक ट्रक में भीषण आग लग गई। सूचना मिलने के बाद भी दमकल की गाड़ी काफी देर से मौके पर पहुंची। रांची के डेली मार्केट में अचानक आग लग गई, जिससे 5 सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। 55 वर्षीय महिला को तेज रफ्तार आ रही बोलेरो ने सामने से टक्कर मार दी। पाकुड़ के पुराना सदर अस्पताल परिसर में सहियाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 5 दिवसीय प्रशिक्षण में सदर प्रखंड की सभी सहिया हिस्सा ले रही हैं। बोकारो में पुलिस ने भारी मात्रा में महुआ शराब बरामद की। गोमिया थाना प्रभारी अनिल उरांव के नेतृत्व में छापेमारी हुई। धनबाद की बलियापुर पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने करमाटांड़ के पास छापेमारी कर भारी मात्रा में जावा महुआ जब्त किया। गुमला सदर थाने के मोकरो हकरो टोली गांव में ऑटो में सवार एक ही परिवार के 12 लोग सवार थे, जो दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इसमें 2 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि एक बच्चा सहित 4 महिला गंभीर रूप से घायल हुए। गुमला थाना इलाके के टोटो में कुछ लोगों ने धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की। इसके बाद आम लोगों में भारी आक्रोश है। इसके विरोध में लोगों ने दुकानें भी बंद करा दी। जमशेदपुर लोकसभा सीट से जेएमएम के प्रत्याशी चंपई सोरेन को जिताने के लिए घाटशिला में घटक दलों की बैठक हुई। इसमें कांग्रेस और जेवीएम समेत सभी विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। रांची ईसाई धर्मावलंबियों का ईस्टर महापर्व राजधानी के विभिन्न गिरजाघरों में मनाया जाता है। गुड फ्राइडे के तीसरे दिन प्रभु यीशु फिर से जीवित हो उठते हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में झील परिसर में फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी हजारीबाग मतोत्सव 2019 का आयोजन किया गया। ईस्टर के मौके पर श्रीलंका में सीरियल ब्लास्ट मरने वालों की तादाद बढ़कर 162 तक पहुंची। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने श्रीलंका में हुए धमाकों पर दुख जाहिर किया है। कहा, ईस्टर रविवार के दिन हुए हमले से स्तब्ध हुए। श्रीलंका में हुए धमाके पर विराट कोहली ने जताया दुख। कहा, सभी पीड़ितों के प्रति हमारी संवेदनाएं। क्रिकेटर युवराज सिंह ने श्रीलंका हमले पर जताया दुख। कहा, घृणा की कोई सीमा नहीं। गुजरात के पाटन में पीएम मोदी ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा। कहा, भारत 40 साल से आतंकवाद झेल रहा है। पीएम मोदी ने किया विंग कमांडर अभिनंदन का जिक्र। कहा, अगर पाकिस्तान ने वापस नहीं लिया होता तो वो कत्ल की रात होती। पीएम मोदी ने कहा, मेरा राज्य गुजरात अपने बेटे का ध्यान रखेगा। राज्य की सभी 26 सीट जिताकर देगा। पीएम मोदी ने कहा, मेरी सरकार वापस आएगी। अगर गुजरात ने 26 सीट नहीं दी तो सभी जगह इसी बात की चर्चा होगी। गुजरात के बाद राजस्थान जाएंगे पीएम मोदी। चित्तौड़गढ़ और बाड़मेर में करेंगे जनसभा को संबोधित।
अहमदाबाद में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का रोड शो, पार्टी के हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। अहमदाबाद में अमित शाह ने लोगों से संवाद किया, अलग अलग इलाकों में कार्यकर्ताओं से मिले। केरल के वायनाड में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया रोड शो, एनडीए के उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। वायनाड में निर्मला सीतारमण के रोड शो में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। 2 किलोमीटर निकाला गया रोड शो। बीजेपी सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव का दिग्विजय सिंह पर हमला, कहा जन्म से हिंदू हैं लेकिन कर्म से हिंदू विरोधी। बीजेपी सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने राहुल गांधी की नागरिकता पर फिर उठाए सवाल, कहा चुप्पी साधने से गलती कम नहीं होगी। भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार प्रज्ञा ठाकुर का अयोध्या पर बयान, कहा ढांचा तोड़ने गई थी, राम मंदिर बनाने भी जाऊंगी। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि राम मेरे आदर्श हैं, अयोध्या में राम मंदिर बनाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा का कांग्रेस पर बड़ा हमला। जी मीडिया से कांग्रेस के हिंदू आतंकवाद भ्रम का मैं जीवित प्रमाण हूं, ये कहा। साध्वी प्रज्ञा ने कांग्रेस नेताओं पर लगाया साजिश रचने का आरोप, कहा चिदंबरम, दिग्विजय समेत पूरी कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद की साजिश की। साध्वी प्रज्ञा का कांग्रेस पर देशभक्ति के खिलाफ काम करने का आरोप, कहा कांग्रेस की कोशिश है कि कोई भी देशभक्त खड़ा न हो पाए। भगवा आतंकवाद पर साध्वी प्रज्ञा ने कहा इस चुनाव से यह सिद्ध हो जाएगा कि कौन भगवाधारी है और कौन आतंकवादी। चुनाव आयोग का साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को नोटिस, अयोध्या में ढांचा गिराए जाने वाले बयान पर मांगा जवाब। साध्वी प्रज्ञा के बयान पर डीएस हुड्डा ने कहा कि शहीदों का पूरा सम्मान हो, ऐसे बयान ठीक नहीं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का पीएम मोदी पर आरोप, कहा यूपी की जनता के साथ विश्वासघात किया, पीएम ने स्वार्थ के लिए खुद को पिछड़ा बताया। पीएम पर मायावती के विवादित बयान पर साध्वी निरंजन ज्योति का पलटवार, कहा मायावती अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। रामपुर की जनसभा में यूपी की पिछली सरकार पर योगी का निशाना, कहा किसानों से किए वादे पूरे नहीं किए। शिवराज सिंह चौहान का कमलनाथ पर निशाना, कहा कांग्रेस संभावित हार से डरी। फिरोजाबाद में मायावती ने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को दी नसीहत, कहा बीएसपी कार्यकर्ताओं से अनुशासन सीखें। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सोशल मीडिया चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने लॉन्च किए 10 नए वीडियो, अरुण जेटली, पीयूष गोयल ने किया रीट्वीट। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की द्रंग विधानसभा इलाके के कुल्लू में जनसभा, जोगिंद्रनगर में लोगों से करेंगे संवाद। एनआईए ने आईएस से प्रभावित ग्रुप के सदस्य को दिल्ली से गिरफ्तार किया, नेताओं और सरकारी प्रतिष्ठान निशाने पर थे। आत्मघाती हमलों और सीरियल धमाकों की फिराक में था। एनआईए प्रवक्ता ने कहा अमरोहा के मोहम्मद गुफरान ने पहले गिरफ्तार आरोपियों के साथ मिलकर हरकत उल हर्ब इस्लाम की स्थापना की। एनआईए ने हैदराबाद और वर्धा में 4 लोगों को हिरासत में लिया, अमरोहा से भी एक गिरफ्तार। वायुसेना ने की विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र देने की सिफारिश। अभिनंदन ने पाकिस्तान के लड़ाकू विमान F-16 को मार गिराया था। भारत एक बार फिर उठा सकता है चीन के सामने आतंकी मसूद अजहर पर बैन का मुद्दा। विदेश सचिव विजय गोखले आज से चीन के 2 दिन के दौरे पर। वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिले जेट एयरवेज के पायलट, कंपनी को संकट से निकालने की गुजारिश की। मुंबई से सटे मुंब्रा इलाके में गोदाम में लगी आग बुझाई गई, लाखों के नुकसान का अंदेशा। रोहित शेखर की मौत की मिस्ट्री उलझी, रोहित के 2 मोबाइल से राज जानने की कोशिश, प्रॉपर्टी के एंगल से ही जांच। राजस्थान के कोटा में आपसी विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच मारपीट, चाकू से हमले में 2 घायल, मामले की जांच कर रही है पुलिस। राजस्थान के सीकर से अगवा दुल्हन को पुलिस ने देहरादून से बरामद किया, 2 अपहरणकर्ता भी गिरफ्तार। राजस्थान के सीकर में बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी आधा दर्जन गाड़ियों के शीशे तोड़े, लोगों ने टायर जलाकर विरोध किया।
एक बार फिर अजमेर सेंट्रल जेल में कैदियों से वसूली का आरोप, परिवार वालों का सुविधाओं के नाम पर वसूली का आरोप। यूपी के बहराइच में चोरी के आरोपी की खंबे से बांधकर पिटाई, पुलिस ने आरोपी को छुड़ाया। बोकारो और धनबाद में पुलिस ने मारा छापा, भारी मात्रा में जावा महुआ बरामद। बीकानेर में दोस्त ने ही की साथियों की हत्या, सर पर रॉड से हमला कर 2 दोस्तों को मार डाला, आरोपी गिरफ्तार।